हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं आज आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड एक छोटा सा हीलिंग वीडियो मैं डालूँगी, तो जब भी आप देखेंगे वो एक टाइमलेस हीलिंग रहेगा। सो स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा। तो जब भी वो हीलिंग आपके पास में आएंगी, जब भी वो वीडियो आपके पास में आएगा, तो जो भी आपके ब्लॉकेजेस है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो आप वो वीडियो देख के उस हीलिंग के थ्रू एक आप प्रेयर कर सकते हैं भगवान से, यूनिवर्स से, जो कि डायरेक्टली आपकी प्रेयर है वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी भी मिलेगी। तो चलिए गाइस, हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें अभी सही से नहीं चल रही है, कोई ब्लॉकेजेस अगर है, काम आपके रुक रहे हैं, कोई पैसा आपका रुका हुआ है, तो ये सारी चीज़ों का रीज़न क्या है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो 3 पाइल्स मैं आपके पास में रख लेती हूँ, और जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। तो 3 पाइल्स आपके साथ में है व्यूअर्स। पहला है द टेम्पल। देखिए, अगर ये इसमें आपको कोई एनर्जी फील हो रही है या फिर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। सेकंड है द विलेज। और थर्ड है द फ्लेम। तीनों पाइल्स का टाइम मैं टाइम स्टैम्प में दे दूंगी। यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड उसके बाद में कोई पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 2। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। कार्ड्स मैंने पहले से ही सारे शफल करके रख दिए, तो हम आपकी रीडिंग भी शुरू कर लेंगे। तो आपने सेलेक्ट किया है द टेम्पल का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे पहले, मतलब नास्तिक भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा आस्तिक भी नहीं थे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए हैं इन पास्ट या फिर अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसे मिरेकल हो रहे जिसकी वजह से आप भगवान पर बहुत ज़्यादा सरेंडर करने लग गए। भगवान पर बहुत ज़्यादा आपका विश्वास बन गया है। अब आप हर छोटी छोटी चीज़ में ना भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके उन पर सरेंडर कर लेते हैं। देख लेते हैं पाइल नंबर 1 क्या है आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका नेचर कैसा है। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। सो दोस्तों देखिए, आपके साथ में कुछ तो मैजिक, कुछ तो मिरेकल हुआ ही है, इसलिए आपने टेम्पल का कार्ड भी सिलेक्ट किया है। इसके साथ साथ ना आप कुछ लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर है। आई मीन कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस प्रॉब्लम से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता, उस टाइम पे लोग आपके पास में आते हैं। आप उनके लिए एक गार्जियन का काम कर रहे हैं, एक एंजल का काम कर रहे हैं। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा वहाँ पे उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। इसी के साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर सोल मुझे लग रहे हैं, जिन्हें कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सभी जिन्होंने भी ये पाइल को सेलेक्ट किया है ना, उन सभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ इंट्यूशंस आते हैं या फिर आपको ये कहीं ना कहीं आपकी सोल को पता है कि आप एक ओल्ड सोल है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे और बुरे वक्त से आए हैं, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मैच्योर है इस लाइफ में। एंड आपकी ऑलरेडी बहुत सारी लाइफ्स हो चुकी है, बहुत सारी लाइफ हो चुकी है। आप लोगों को ये फील भी होता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल बहुत ज़्यादा मैच्योर है। वाओ गाइस, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। द स्टार, द फूल, किंग ऑफ वैंड्स।
तो पॉइंट नंबर 1, आप जैसे यहाँ पर मुझे पता लगा था कि आप लोगों के लिए एक गार्जियन का काम करते, एक एंजल का काम करते हैं, वही चीज़ मुझे ये स्टार भी यहाँ पे दिखा दे रही है। अभी जो साइन यहाँ पर आया है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस का साइन बहुत हाई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक तो खुद में आप एक स्टार हैं, आप लोगों को होप देते हैं, आपके पास में सब कुछ है, मतलब जो चाहिए लाइफ जीने के लिए वो सारी चीज़ें आपके पास में है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ के इंतज़ार में मुझे लग रहा है। कुछ चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं फील कर रही है, इनकम्प्लीशन की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ चीज़ है जो आप करना चाहते हैं और इसी के लिए आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी करेंगे। आगे वाले टाइम में थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन जिस भी चीज़ों के लिए आप रिस्क लेंगे ना वो चीज़ें आपके सक्सेसफुल होगी एंड उससे जो आपका व्यक्तित्व जो बोलते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा निखर के आएंगी। आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, वेल मैच्योर है, लेकिन इसके बाद में जो कहते हैं करेज, जिसे हम कहते हैं एक निडरता, वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएंगी एंड आप बड़े बड़े डिसीज़न लेने के लिए आप वो मैच्योरिटी आप में आ जाएगी कि अब आप कोई भी बड़े से डिसीजंस भी ले सकते हैं। डिसीज़न आप अभी भी ले रहे हैं, लेकिन जो कुछ बड़े डिसीजंस है जो घर के बड़े लोग लेते हैं वो अब आप किरदार बहुत जल्दी निभाने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस आप लेंगे एंड जब लोग आपको देखेंगे ना दोस्तों कि जो भी आप एक ऐसा चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं जो चीज़ें लोग कहते हैं आपके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन आप वो चीज़ कर लेंगे और इतने स्मूथली करेंगे ना कि लोग भी शॉक हो जाएंगे कि आपने कैसे इतना स्मूथली कर लिया ये चीज़ों को। चलिए देख लेते हैं और आपके कार्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ विल्स। तो ऑलमोस्ट सारे साइंस इसमें आ गए दोस्तों। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी है। तो एक मैच्योर पर्सन जो कहते हैं, जो इनिशिएटिव ले रहा है अपनी चीज़ों में, अपना करियर है, अपनी पर्सनल लाइफ है, जिसमें अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं और अपने ही नहीं, आप अपनी पूरी फैमिली के, अपने दोस्तों के भी फैसले कर सकते हैं। लोग आपके पास में आएंगे दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलने वाला है आने वाले टाइम में, या हो सकता है ये चीज़ें अभी से आप फील कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई गॉड गिफ्ट भी मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी कुछ शक्तियाँ हो सकती है। ऐसा होता है ना, किसी को विजन मिल जाता है, किसी को चीज़ें सुनाई देने लगती है, ऐसी चीज़ें भी होती है इस दुनिया में फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है, कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है। फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। तो जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई, आपका एजुकेशन, आपका जॉब, आपकी लव लाइफ, उसके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आपके पास में आ रहा है। चीज़ें आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी एंड पूरी कैसे होगी, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि आप लेंगे। किसी भी चीज़ में हो, वो आपका कोर्ट केस चल रहा हो, करियर हो, लव लाइफ हो, तो उसमें आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे और आपका जो रुका हुआ काम है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। सो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ बताना चाहता है यूनिवर्स। इसके लिए भी मैंने एक कार्ड निकाला है, ये देखने के लिए कि आपको क्या बताना चाहता है, क्या कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई काम है जो आपसे करवाना चाहता है, ये भी हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो पॉवर्टी। मुझे आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं तो वहीं पर ही आ गया हूँ या वहीं पर ही आ गई हूँ, ये आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये इस वक्त आपकी करंट फीलिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप एक किंग की एनर्जी में हैं। आपका जो टाइम आने वाला है, किंग वाला टाइम आने वाला है। इस एनर्जी से, ये परेशानी वाली एनर्जी से आपको निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपने टेम्पल का ही कार्ड चुना है, तो भगवान से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। इस वक्त मुझे आप इस एनर्जी में रह रहे हैं, थोड़े से परेशान लग रहे हैं, लेकिन ये टाइम आपका बहुत जल्दी चला जाएगा। चलिए सेल्फ केयर के लिए देख लेते हैं कि आपको सेल्फ केयर के लिए क्या करना चाहिए।
सोलमेट, आपके सोलमेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके लवर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वो आपको एक नई दिशा दिखाएंगे। कुछ चीज़ें जो है जिससे आप, हो सकता है कि वो चीज़ें आपसे छुप रही है लेकिन आपके पार्टनर को पता हो गई है, हो सकता है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो उनसे आपको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो पार्टनर है ना, उनसे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी मिलेंगी। एंड जो लोग सिंगल है वो अपने मॉम से या डैड से ज़रूर कनेक्ट करें, तो जो भी चीज़ें हो रही है उसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। एक हिडन फेस भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आप अपने पार्टनर से या आपके पेरेंट्स से बात करेंगे ना, तो आपको उन चीज़ों में भी, उन लोगों में भी क्लैरिटी मिलेंगी जिसके लिए आप कंफ्यूज है कि जो भी आगे वाला जो इंसान है वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, वो सच में आपके लिए अच्छा है या नहीं है। इन चीज़ों की भी मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, सॉरी गाइज मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है ये द विलेज का कार्ड। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप में से कई लोग जो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी में हैं, हो सकता है कि आप सच में किसी गांव के कोई मुखिया हो, सरपंच हो, या फिर अगर आप शहरों में रहते तो आप अपने कम्युनिटी के बहुत रिस्पेक्टेड कोई पर्सन हो। बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा ऑनर भी मिलने की संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इसी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका खुद का कोई फार्म हाउस हो एंड वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ये भी मुझे एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 क्या है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका नेचर कैसा है। द शमन की एनर्जी है यहाँ पे, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। फ्रेंड्स मुझे लगता है ना, आपके पास में ऐसा कहते हैं ना, आपने मूवीज़ में कहीं देखा होगा कि किसी का राइट हैंड रहता है, ऐसा कोई आपके पास से बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है कि आप उनको अगर आधी रात में भी कहेंगे ना कि भाई, या जो भी है, आपके फ्रेंड्स है, आपके भाई है, बहन है, पिताजी है, पेरेंट्स है, जो भी है ना, वो आपके लिए हमेशा 24/7 रेडी रहते हैं एंड वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गाइडेंस भी देते हैं। उनकी कही हुई बातें बहुत ज़्यादा सच होती है एंड अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं उस चीज़ों में। तो उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा पर्सन है जिसमें किसी की सवारी भी आती है। होप आप रिलेट कर पाएँ। अगर आपने कंदारा मूवी देखी है, या फिर जो लोगों के अंदर में ऐसा कहते हैं ना, कोई देवी देवता आते हैं, भगवान तो कभी किसी के बॉडी में नहीं आते लेकिन देवी देवता आते हैं, तो कोई आपसे, आपके फैमिली में ऐसा कोई है जिनके बॉडी में किसी की सवारी आती है एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलता है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड आपका कनेक्शन है ना डायरेक्टली भगवान के साथ में मुझे दिख रहा है। आई मीन जो हायर एनर्जी होती है ना, जो आपके कुलदेव होते हैं, कुलदेव या कुलदेवी, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं कहीं ना कहीं थ्रू योर एंसेस्टर्स। इसमें आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अभी जिस जगह पर हो ना, आप जो ब्लेस्ड हो, जो आपको ये ब्लेसिंग मिली है, ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स से मिली है। और ये कोई 2-3 पीढ़ियों वाले एंसेस्टर्स नहीं है, ये करीब आपसे 7-8 पीढ़ी के पहले वाले एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग अब आपको मिल रही है। चलिए पाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपकी रीडिंग। 6 ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स आप बातें करने में, आई मीन क्या कहते हैं उन्हें ना, लोगों में अगर आपको अपना कोई काम निकलवाना है या फिर आपका कोई काम है जो रुका हुआ है और आप नहीं, कोई इंसान है उसके पास से पेंडिंग है, वो नहीं हो पा रहा है, तो आप इतने अच्छे तरीके से, इतने स्मूथ तरीके से उस इंसान से अपना काम करवा लेते हो ना कि आगे वाले को पता ही नहीं चलता। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा लोग, आप इस काम से ना, आपकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा लोग इम्प्रेस्ड भी है। बहुत आराम से आप अपना काम करवा लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो, आप बदले में उनकी मदद भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
जहाँ भी आपका काम रुका हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि हो सकता है उसका भी काम आपके पास में हो, या फिर आप उनकी कुछ मदद कर लो। तो आप चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। एंड इन्हीं सब चीज़ों के कारण, क्योंकि आप क्या करते हो कि लोगों से अपना काम भी निकलवा रहे हो, पेंडिंग वर्क भी कर रहे हो, आप उनकी मदद भी कर रहे हो अगर उनका कोई काम पेंडिंग है, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि आपकी बात इस वक्त कोई नहीं टाल सकता। आप अगर किसी को कोई काम बोलोगे ना तो वो ज़रूर करेंगे। इसी की वजह से आपका काम जो है वो रुकता नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई काम इस वक्त रुका हुआ है। और अगर रुका भी हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास में कुछ ऐसा आइडियाज़ आए हैं आपके दिमाग में जिससे आपके काम पूरे होंगे। जिस भी चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो फ्रेंड्स, तो आपका जो काम है ज़रूर स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ वो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत जल्दबाजी में नहीं है। ये काम जो है थोड़ा धीरे धीरे ये कंप्लीट होगा, एकदम क्विकली ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन ऐसे कंप्लीट होगा कि कभी कभी कुछ होता है कि हम कोई काम कर लेते हैं, लेकिन उसमें बीच में, उस प्रोसेस के बीच की कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती है। ये जो आपका काम है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये काम आपका थोड़ा लेट कंप्लीट होगा, लेकिन इसके बीच में कोई भी पेंडिंग चीज़ छूटेगी नहीं। ये A to Z कंप्लीट होगा। अगर आपकी गाड़ी A से निकल रही है तो वो Z पे जाके कंप्लीटली रुक जाएगी। कोई चीज़ें बीच में, कोई अल्फ़ाबेट्स आपके मिसिंग होने वाले नहीं हैं। हाँ, मैं आपको साइंस बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो साइंस है, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा हाई है, एंड लिब्रा भी यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिब्रा भी। चलिए और देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ व्हील्स। दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये भी एस ऑफ व्हील्स है और ये भी एस ऑफ व्हील्स है। ये टेम्परेंस ऑलरेडी आया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेम्परेंस आया है। वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे भी वैंड्स की एनर्जी है। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपका कोई काम अगर पेंडिंग है तो काम आपका बहुत जल्दी पेंडिंग होगा। म्यूज़िक भी आप सुन लीजिए, विक्ट्री का म्यूज़िक है। तो सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है दोस्तों कि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, एक बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में है, आपके पास में ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग आपकी बात मानते हैं, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं ना वो सारे लोग आपकी बातें मानते हैं, एंड आप है ना उन पर एक किंग के जैसे मुझे राज करते हुए वहाँ पे दिख रहे हैं। एक किंग वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। अगर आपकी एज भी ज़्यादा है तो भी आप अपने एज से थोड़ा सा कम ही दिखते हैं। आप एक मिड एज के, मतलब मैक्सिमम आप 30 to 35 की एज, कोई अगर आपको देखेगा तो बोलेगा कि आप मैक्सिमम 30 या 35 की एज के हैं। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे भी आई है फ्रेंड्स। तो आप लोगों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी भी हेल्प हो रही है। जो आपने जो कर्मा किया है, जो लोगों की हेल्प करके कर्मा किया है, वो चीज़ें आपके साथ में भी होगी। आपका कोई काम रुकेगा नहीं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं से आपका काम पूरा हो ही जाएगा। कोई अगर ये कह भी देगा ना कि जो भी आपका काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते कि बैंक में आपका कोई पैसा रुका हुआ है, ठीक है, एंड एक मैनेजर है वो अगर कह रहा है कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन तभी कोई और ऐसा कोई दूसरा मैनेजर आ जाएगा, या उसका हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आपका कोई रिलेटिव्स बैंक में आ जाए, जिससे आपका जो काम है वो रुकेगा नहीं, वो कंप्लीट हो जाएगा। एस ऑफ व्हील्स, तो हम पैसों की बात कर रहे थे, तो अभी पैसों के लिए एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि कोई भी अगर आपका पैसों से रिलेटेड काम रुका हुआ है तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने की बहुत बड़ी वाली संभावना यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर आ गए हैं फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जिनके फार्मिंग में अभी बहुत ज़्यादा, अगर आप फार्मिंग करते हो ना, आपकी खेती बाड़ी अगर है तो उसमें बहुत बड़ा आपको एक प्रॉफिट होने वाला है, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होगा आपको आपकी खेती से। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। देख लेते हैं कि अगर यूनिवर्स के पास में आपके लिए कोई मैसेज है, वो आपको कुछ बताना चाहती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। हाई ओनर, जहाँ ये मैंने आपको बताया कि एक किंग की एनर्जी मुझे लग रही है, एंड अभी तक अगर आपको आपकी डेजिग्नेशन नहीं मिली है, आप अगर उस अथॉरिटी में नहीं है, तो बहुत जल्दी आप उस अथॉरिटी में आ जाएंगे, एकदम क्विक एक्शन होगा। सडनली आपको फ़ोन कॉल आ जाएगा कि आपको
क्या कहते हैं, प्रमोशन दे दिया गया है, या फिर आपकी जॉब लग गई है गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत अच्छी पोजीशन में, ये भी आपको फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एंड पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है। इसी के साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कोई काम आपका, अभी तो मुझे कोई रुका हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप ही एक बहुत बड़ी पोजीशन में जाने वाले हो, जिसकी वजह से वो चीज़ें अब रुकेगी नहीं। जो आप कहोगे लोग वो मानेंगे। चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए, स्पेशली आपके लिए क्या मैसेज है, ये हम देख लेते हैं। क्वेस्ट, तो जो आपके एंसेस्टर्स है, जो आपके कुल देवी है, कुल देवता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपको अगर कुछ पूछना है, तो आप अपने उस एक भगवान से, उस एक अपने फ्रेंड से, अपने एंसेस्टर से, अपने बड़े बूढ़ों से जो है उसका आप जवाब मांग सकते हैं एंड आपको एकदम करेक्ट जवाब मिलेगा। ये ब्लेसिंग है आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रेंड्स। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। हेलो पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है ये कार्ड द फ्लेम। तो फ्रेंड्स, आप लोग उन लोगों में से हैं जो बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारते। कभी भी अगर आपके लाइफ में कुछ हो जाए तो आप हमेशा एक ही बात याद रखते हैं कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद हमेशा आपके दिल में होती है, एंड ये इसलिए नहीं होती कि चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, ये इसलिए होती है क्योंकि आप बिलीव कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए आपके लिए वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। जहाँ पर भी इम्पॉसिबिलिटीज़ रहती है वहाँ पे उन चीज़ों को आप पॉसिबल बना देते हैं, सिर्फ अपनी सोच से, सिर्फ अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे लेयर दिख रही है आपको, ये जो लेयर है इसको क्रॉस करके आप डायरेक्ट यूनिवर्स से मिल जाएंगे। थोड़ी सी आपको मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा है। आप डायरेक्टली कनेक्टेड यूनिवर्स से मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको प्लैनेट्स देखने का, जो स्पेस में जो चीज़ें होती है वो देखने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, एंड आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर लेते हो जिसको नोटिस करना सबके बस की बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, पाइल नंबर 3 देख लेते हैं आपकी रीडिंग। क्या है आपकी रीडिंग, कौन सी चीज़ें रुकी हुई है एंड कैसे पूरी होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका नेचर कैसा है। द वाइस वन का कार्ड आया है फ्रेंड्स। वाइस वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। यहाँ पर जैसे मैंने बताया है आपको, उम्मीद आप बहुत जल्दी छोड़ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद की किरण होती है, एंड यही एक चीज़ है। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत मैच्योर सोल भी कह सकते हैं और ब्लेस्ड सोल भी कह सकते हैं। अगर आपका जन्म भी हुआ है तो एक ऐसी शक्ति के साथ हुआ है, एक ऐसी चीज़ के साथ में आपका जन्म हुआ है जो सबको नहीं मिल सकती। हो सकता है आपके पास में फ्यूचर विजन हो सकता है आप फ्यूचर देख सकते हो सकता है जो कुछ भी होने वाला है आपको बहुत जल्दी पता चल जाए कि ये चीज़ें होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये चीज़ें आपके पास में है। कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं जो एनिमल्स के इतने ज़्यादा करीब है कि उनकी बोली को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, उनके इमोशंस को समझ सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा वीडियो देख लेते हैं वो जिसमें एनिमल्स को कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उन सब चीज़ों से। एंड आपकी प्रेयर, आप जो उस वक्त प्रेयर करते हो वो प्रेयर्स उन एनिमल्स तक ज़रूर पहुँचती है, क्योंकि आप यूनिवर्स से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप लोग अगर एनिमल्स के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप एनिमल्स के लिए चैरिटी करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करिए फ्रेंड्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं ये आपके लिए कनेक्टेड है, आपकी सोल से कनेक्टेड है। एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल्स मुझे लग रहे हैं। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके गुस्से पर बहुत अच्छा खासा कंट्रोल है।
आपको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए। इस तरीके का मुझे आपको गुस्सा, जो कि बहुत रेयरली मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि गुस्सा आता है, बहुत रेयरली। चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं आपकी। द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। अभी जो यहाँ पर साइंस आए है वो एयर साइंस है एंड वाटर साइंस है। पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर यहाँ पे है एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी यहाँ पर है। तो जैसे मैंने कहा आपके गुस्से पर कंट्रोल है, इसी के साथ साथ आपको आपके अदर इमोशंस पे भी, जो दूसरे इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार आप नहीं करते, बहुत जल्दी एक्साइटेड आप नहीं होते एंड ये चीज़ों में आपका काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है अपने इमोशंस पे। इन शॉर्ट आपके इमोशंस पे आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस है। अगर वो कहते हैं ना कि हमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, तो आप उस टाइप का है। अगर कहीं आपको जाने में लेट भी हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा अधीर नहीं हो जाते कि चलो जल्दी चलना है, जल्दी करना है, काम जल्दी जल्दी निपटाओ। आप वैसे नहीं होते, आप एकदम आराम से काफ़ी कामली चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है आप अपनी लाइफ में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, स्पेशली बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आपके पार्टनर तो हमेशा आपके साथ में रहते ही है, कहीं ना कहीं वो आपके सोलमेट है। मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर जो आपके ट्विन फ्लेम है, आपके पार्टनर कुछ इस तरीके की है, इस तरीके के है या इस तरीके के है, सॉरी इस तरीके के आपके पार्टनर हैं जो आपके साथ ना होकर भी वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप परेशान हैं तो उन्हें पता चल जाता है, आप उनसे भले ही दूर रहे, ऑफिस में रहे, घर पे रहे या फिर वो अपने वर्किंग एरिया में रहे आपके पार्टनर, लेकिन उनकी एनर्जी मतलब टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप आवाज़ से ही पता लगा लेते हैं कि आपका पार्टनर कैसा है, क्या वो खुश है या क्या किसी तकलीफ़ में है। इस टाइप से आपके पार्टनर है। जो आपके पार्टनर है फ्रेंड्स, वो भी इसी लाइफ में आपके साथ नहीं है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ पेयर में है, सॉन पेयर में है, बर्ड्स पेयर में है, ये पेयर में है, आई डोंट नो क्या नाम है इसका, हम तो हेलीकॉप्टर कहते थे बचपन से ये जो है तितली है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बटरफ्लाइज भी पेयर में है। तो ये कहीं ना कहीं आपका और एक लाइफ से नहीं, आपका आपके पार्टनर के साथ में कनेक्शन, ये पिछले काफ़ी सारी लाइफ से आपसे जुड़े हुए आपके पार्टनर। एंड चलिए देख लेते हैं अगर कोई चीज़ें रुकी है। मुझे तो अभी तक तो कोई नहीं लगा कि कोई चीज़ें रुकी हुई है, लेकिन हाँ, आप अपने बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड या उनके एजुकेशन, कुछ तो आपके बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं और जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आ गए हैं। अगर आपके बच्चे नहीं तो आप अपने छोटे भाई बहन को लेकर या फिर कुछ ऐसे लोगों को लेकर परेशान हैं जिनके लिए आप एक गार्जियन की भूमिका निभा रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं आपकी रीडिंग। द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो इस वक्त जो साइंस आया है वो है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लिब्रा का भी यहाँ पे साइन है। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को किसी ट्रैवलिंग पे जाना पड़ सकता है आने वाले टाइम में, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपके पार्टनर ट्रैवलिंग पे निकल गए, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है ना, ये एक सक्सेस वाली ट्रैवलिंग होने वाली है। अगर जा रहे आपके पार्टनर ट्रैवलिंग पे या फिर गए हैं तो उसका उनको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो उसका आउटकम रहेगा वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा केयरिंग आप मुझे अपने पार्टनर के लिए लग रहे हैं। करियर में भी अगर कोई है, अगर अपने करियर के लिए देख रहे हैं तो आप बहुत जल्दी एक ट्रैवलिंग पे जाएंगे और ये ट्रैवलिंग आपके लिए ऐसी होगी जो आपका करियर चेंज कर देगी, एक बहुत अच्छे गुड वे में आपका करियर चेंज हो जाएगा, विक्ट्री आप लेकर आएंगे। एंड
एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड मुझे आप लग रहे हैं, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो क्यों यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लव लाइफ ही दिख रही है, आपकी मैरिड लाइफ ही दिख रही है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिख रहा है। एंड अगर आप दोनों भी जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में हमेशा रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बच्चों को लेकर कुछ आपकी चीज़ें चल रही है, लेकिन वो चीज़ें भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आप एनीवे आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप भगवान से भी बहुत ज़्यादा, मेरे तीनों पाइल, मैं इससे पहले के 2 पाइल भी है वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। मुझे लगता है मेरे इस रीडिंग पे स्पिरिचुअल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों के बारे में या फिर ऐसे कोई है आपके फैमिली में, कोई आपके छोटे भाई बहन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने अपने बच्चों को या अपने सिबलिंग्स को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया है कि कोई भी बाहर की एनर्जी उन्हें हार्म नहीं कर सकती। एंड आपकी प्रेयर ही है जो आपके उन बच्चों को सक्सेस दिलाएगी। कहीं ना कहीं आपकी ही प्रेयर से आपकी जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो पूरी होगी। चलिए देख लेते हैं कि और कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस है, किसी से आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या कोई मैसेज है यूनिवर्स जो देना चाहते हैं, वो हम देख लेते हैं। ऑक्यूपेशन, तो आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, काम का बोझ आप पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको बहुत अच्छे कस्टमर्स या बहुत अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स कि कुछ नया करने की आप सोचेंगे। जो भी आपका काम है, आपका जॉब है या बिजनेस है, उसमें कुछ नया करने की आप सोचेंगे एंड वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कि अब आपको खुद के लिए कौन सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों का आपको खुद से ध्यान रखना है। बिटर स्वीट, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपको किसी ऐसे पर्सन के बारे में पता चलेगा जो आपके आगे कुछ और है, आपके पीछे कुछ और है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं एंड वहाँ पर आपकी बातें, जो हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, उसे हम कभी भी आउट नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर आपकी आउट हुई है तो आपको उस पर्सन के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किस पर्सन ने ये किया है। एंड वो ऐसा पर्सन रहेगा जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। तो पॉइंट नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।